इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी भी सेंटेंस को। क्योंकि जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में क्या सिखाया जाता है, उसे लेटर सिखाया जाता है, फ्रूट्स नेम याद करवाया जाता है, डेज नेम याद करवाया जाता है, मंथ नेम याद करवाया जाता है। ठीक है, बेबीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, साउंड ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स आपको लर्न करवाया जाता है। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ, ठीक है, एनिमल्स, एनिमल की संतानें क्या होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, वो सब लर्न करवाया जाता है। ये बेसिक चीजें जिसको कि आपको पढ़ना रहता है, और चूंकि यही चीजें बाद में आगे आपसे क्या की जाती है, पूछे जाती। ठीक है, जैसे अभी एनडीए का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि व्हाट इज द साउंड ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, मतलब व्हेन सी आर ही वाज इन अ डेंजर, जब वो खतरे में होती है, थी या होती है कह सकते हैं, तो उसकी आवाज क्या होती है। फ्रॉग का साउंड क्या होता है, स्नेक का साउंड क्या होता है समझ में। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में इन चीजों को आप लोग पढ़ा करिए, हम भेजते भी रहते हैं आप लोगों को। ठीक है, उनका कलेक्शन भी आप लोग रखिए, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आप लोगों के पास सेंड की जाती है, उसका भी कलेक्शन आप लोग डेट वाइज अपने पास रखिए। बीच में जब यूटिलाइजेशन पड़ता है तो उसको अपने अपने तरीके से उसको यूटिलाइज करना सीखिए। देखिए, बीच में हम इडियम फ्रेजेस भेजते हैं, कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भेजते हैं, कभी कभी होमोफोन्स भेज देते हैं, सिमिलर वर्ड भेज देते हैं, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, बट अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो उनकी मीनिंग क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है, उसको हम सीखते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको रेगुलर अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बिना पढ़े आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते। आपको रीडिंग स्किल आपकी अगर अच्छी करनी है तो आपको प्रोज पढ़ना पड़ेगा, पोएट्री पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पड़ेगा, उसको रीडिंग स्किल आपको इंप्रूव करने के लिए। ग्रामर क्या होता है, जो हमको वर्ड सीख लेते हैं, उस वर्ड को हम कैसे अरेंज करते हैं, किस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को करेक्ट करते हैं, वो आपको ग्रामर के तहत बताया जाता है। अभी तक आपको बेसिक में हमने जो ग्रामर में बताया है, वो आपको लेटर्स बताया, वर्ड्स बताया, सेंटेंस बताए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ वर्ड्स बताए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए। आज आप लोगों को जो इस महत्वपूर्ण क्लास के तहत हम आप लोगों को जिक्र करने चल रहे हैं, हम बताने चल रहे हैं, एक टॉपिक मान के चलिए कि शुरुआत का टॉपिक है। जैसे आपको बताया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सिलेबस दे दिया जाता है आपको, कहीं भी कोई कंपटीशन आप एग्जाम देना शुरू करते हैं तो उसमें एक लिखा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देने से उसको फुर्सत हो गई, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज अ ब्रॉड एरिया। उसका एरिया क्या है, ब्रॉड है। जब तक आप नाउन को कंप्लीटली नहीं पढ़ लेते, नाउन का मतलब नाउन डिफिनेशन, नंबर, जेंडर, काइंड्स, यूजेस, जब तक आप पूरी तरह से उसको डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ लेते, तब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। केवल डेफिनेशन लर्न कर लेने से काम नहीं चलता। प्रोनाउन क्या है, उसके यूजेस क्या है, जब तक आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान नहीं लेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जब तक आप पूरी तरीके से जान नहीं लेते, मतलब अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, अगर हम पूरा करते हैं, हम पढ़ा करके आपको बता देते हैं, तो मान के चलिए आपके इंग्लिश का अप्रॉक्सीमेट 90% सिलेबस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि यहीं पर टेंस आ जाता है, वॉइस आ जाता है, नरेशन आ जाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखिए, क्योंकि टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, स्पीक मतलब बोलना होता है। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। और स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है, वाक्य। मतलब जब हम किसी चीज को लिखते हैं, किसमें, वाक्य में, तो वही आपका क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। देखिए, स्पीक मतलब बोलना, स्पीच मतलब सेंटेंस या वाक्य, और किसी वाक्य के पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू यूज
अगर हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, हमको निम्न रूप में पार्ट्स ऑफ स्पीच उभर करके सामने आते हैं, जिसको कि हमको पढ़ना है, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आता है, नाउन। नाउन को आप पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। इसी क्रम में पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान भी रखिएगा। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। चौथा क्या है हमारा, वर्ब। वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन, और इसके बाद हमारा आता है कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद हमारा आता है इंटरजेक्शन। इतने हमारे पार्टी मतलब क्या है, इतने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कंजक्शन को हम योजक कहते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन, जब किसी चीज का हमको क्या करना होता है, संबोधन करना होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या होता है, संबंध कारक, किसी चीज का मतलब क्या करता है, रिलेशन शो करता है, दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो हम इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने, मतलब क्या, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, और इंटरजेक्शन। यही इसका क्रम है। अभी तक ऑफन स्टूडेंट क्या बोले, सर क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे लेसन में मिल नहीं रहा। अभी तक तो हमने पढ़ाना शुरू कहाँ किया, हमने कहा लेटर्स हम पढ़ा रहे हैं। लेटर तो क्लास 1, 2, 3 के बच्चे को पढ़ाया जाता है। हमने कहा वर्ड फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन भी छोटी क्लास के बच्चों को बताया जाता है। सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में स्टार्ट होती है। तो बाकी जो चीजें पढ़ाएगी वो आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक के तहत पढ़ाएगी, लेकिन यहां से आपका स्टार्ट होता है, नाउन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कुछ क्लास में नाउन डिफिनेशन है, काइंड्स है, नंबर है, जेंडर है, नाउन केस है। किसी क्लास में केवल नाउन केस से स्टार्ट कर दिया, उसमें जेंडर नंबर पहले छोड़ दिया, कि मतलब पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सारे स्टूडेंट को पढ़ना है, वो चाहे क्लास 6 का हो, चाहे 12th का हो, चाहे किसी भी क्लास का हो, सबको इन सारी चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। हम एक सिंपल डेफिनेशन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहां पर आपको लर्न करवाने चल रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नाउन लिखा गया, हमने कहा ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक। तो अब अपनी तरीके से डिफिनेशन हमने लिख दिया, ऑल नेमिंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। मतलब जिन चीजों का हम नामकरण कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। देखिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिखा, राम हमारा क्या है, नेम ऑफ पर्सन। यहीं पर हमने कहा बॉय कह दिया, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, व्यक्ति का नाम है, चाइल्ड। पर्सन के चाइल्ड को क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहां पर राम हो गया, यहां पर बॉय हो गया। फिर हमने यहीं पर लिखा ही ओवेज हिज टीचर्स। अब देखिए टीचर्स मतलब क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन, लेकिन ही किसके लिए यूज कर लिया, हमने ही राम के लिए यूज कर लिया। और जो वर्ड किसके स्थान पर यूज किया जाए, प्रोनाउन, मतलब जो नाउन के स्थान पर। हमने डिफिनेशन लिख दिया यहां प्रोनाउन का, हमने कहा द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used at the place of noun,
एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब दो डिफिनेशन हो गई, पहला आपका नाउन का हो गया और दूसरा किसका हो गया, प्रोनाउन का। तीसरा क्या है, यहां पर देखिए एडजेक्टिव। आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पता है क्या, तो वहां पर जो क्वालिफायर करने का हमने काम बताया था वो हम बोले थे एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे टीचर लिखा गया लेकिन यहाँ पर हिज इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, ये क्वालिफायर हिज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे हमने लिखा ही इज अ टाल बॉय, वो एक लंबा लड़का है, तो टाल क्या है, यहाँ पर बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, हम तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। हमने कहा द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used to qualify noun और pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम करता है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, जो किसको क्वालिफाई करने का काम करता है, नाउन और प्रोनाउन का। देखिए टाल बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, हमने कहा इट इज अ ब्लैक पेन, ब्लैक किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो तीन डिफिनेशन आपकी हो गई, किसका, नाउन की डिफिनेशन, ऑल नेमिंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, लर्न रहना चाहिए सबको। द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यहां पर लिखा गया। तीसरी डिफिनेशन यहां पर है किसकी, एडजेक्टिव की, आपको इसका लर्न होना चाहिए। तो तीनों डिफिनेशन आपको अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, एग्जाम्पल आप अपनी किताब से भी अपने टॉपिक को खोलिए, वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी की डिफिनेशन आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अब इसके बाद हम अगला वर्ब लिखने से पहले हम वर्ब की डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग यहां तक नोट कर लेंगे। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं किस पे, हम आते हैं वर्ब। अब यहां पर हमने लिखा डिफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which shows action of the subject, जो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है इज कॉल्ड वर्ब। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, इसी को हम क्रिया बोलते हैं। अब आपको पता हो गया कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक्शन शो करता है, हमने लिख दिया प्ले, ठीक है, द एक्शन ऑफ प्लेइंग, हमने लिख दिया राइट, हमने लिख दिया सिंग। अब क्या हो गया, हमने लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब सब्जेक्ट ही की क्या शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है प्ले, इसलिए आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब। अब इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब। अगली डिफिनेशन आपको केवल हम यहां डिफिनेशन शो कर रहे हैं, हमने लिखा द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used to qualify वर्ब। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो आपको हम पांचवें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन बताए, यहां पर आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा।
समझते हुए अब जैसे हमने लिख लिया ही वॉक्स, व्हाट हेल्प है स्लोली, कैसा स्लोली। हमने लिखा सी सिंग्स स्वीट क्या साउंड। देखिए अब यहां पर स्वीट हम डिफरेंस करा रहे हैं, ये स्वीट नाउन की विशेषता बताया साउंड की, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यहां स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब वाक की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया एडवर्ब। क्लियर हो गया। अब यहीं पर हम लिखते क्या, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली आपका क्या हो जाता है, स्पीक की विशेषता बताता नहीं लगता, आपका एडवर्ब हो जाता। क्लियर। तो अब फिर आप लोग इतना नोट करेंगे, आपको कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन हो गई, हमने वर्ब का बता दिया, एडवर्ब का। अगला हम बताने चल रहे हैं आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, 3 बचा हुआ है, हम पूरा रफ करते हैं। हम लोग कहां पर चलेंगे अब इसके बाद प्रीपोजिशन पर। देखिए अब जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो हमारा क्या करता है, रिलेशन शो करता है। हम लिखा प्रीपोजिशन, हमने लिखा द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच which shows relation to the word before which it is used to another words। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रिलेशन शो करता है जिसके पहले वो यूज किया जाता है उसका संबंध दूसरे से, इसे हम क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल आपको लिखना हुआ, हमने लिख लिया क्या, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। अब देखिए इन लगाया गया प्रीपोजिशन है, किसके पहले लगाया गया क्लास के, लेकिन ये संबंध किससे शो कर रहा है, स्टूडेंट का क्लास से। ठीक है। अब ऐसे हमने लिखा बुक या बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन टेबल के पहले यूज किया और उसका संबंध किससे यूज कर रहा है, बुक से। क्लियर कर रहा है। अब इसके बाद हम अगला आता है हमारा कंजक्शन, ये हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन। अब यहां पर हम इसको जब लिखते हैं हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच which, ध्यान दीजिएगा, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used to add to words, comma to phrases, comma आर लगा दीजिए, आर टू सेंटेंसेस, इज कॉल्ड कंजक्शन, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिए कंजक्शन या तो दो वर्ड को दो वर्ड से जोड़ेगा, या तो दो फ्रेज को दो फ्रेज से जोड़ेगा, या दो सेंटेंस को दो सेंटेंस में आपस में जोड़ेगा, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जांपल हमने लिख लिया, हमने लिखा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए हमने कहा यहां पर लिखा राम और श्याम को हमने किससे जोड़ा, एंड से, और अगला लिखा ही वर्क्स हार्ड बट फेल्ड,
वो कठिन मेहनत करता है लेकिन क्या हो जाता है, फेल्ड। अब यहां पर क्या हो गया, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, एक सेंटेंस को दूसरे से, लेकिन ही को यहां पर क्या रखा गया, साइलेंट रखा गया। यहां पर एंड और बट आपका किसका काम किया, कंजक्शन का। तो इसका टॉपिक आपको डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा जब आपको सेंटेंस बताया जाएगा। तो अगला है एक लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है प्रीपोजिशन के बाद या कंजक्शन के बाद, जिसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम कह सकते हैं कि 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम बोलते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, the parts of speech which is used to show sudden feeling, तात्कालिक भावनाओं को व्यक्त करने की, सडन फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत आपको हमने बताया, हमने लिखा क्या, एलास सी हैज फेल्ड, लगा दिया, एलास हो गया। जैसे हमने लिखा हुर्रा वी हैव, लिखते क्या, गेट got good marks। ठीक, अब यहां पर क्या लिखा गया, हुर्रा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको तत्कालिक मतलब फीलिंग हमारी व्यक्त होती है, although they had no meaning। ये हमारा ग्रेट शो मतलब जॉय को शो करता है, सारों को शो करता है, सरप्राइज को शो करता है। ऐसे वर्ड जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन हमेशा या तो एक्सक्लेमेशन लेता है या तो हम इसको कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इस क्लास के तहत जो आप लोगों को बताया गया बेसिकली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया। ठीक, तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि इट इज द क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखे, मतलब क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ओके, थैंक